Guys, welcome to Civils with Ankit. And as you know, we are doing currently case study based question in your upcoming exams of mains UPSC and UPPSC. और आपने देखा होगा कि हम अभी केस स्टडी पे बढ़ने ही वाले हैं और अभी हम उसके कीवर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, कीवर्ड डिस्कस करने से पहले मैंने आपको कुछ प्रॉमिस किया था कि आई विल टीच यू सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू कांत. तो कांत के आज कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं. ठीक है, जो फर्दर आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे. आपको मैंने बताया था कांत के बारे में. इमैनुअल कांत की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इनको कांत. ठीक है, इनके दो प्रिंसिपल थे. एक प्रिंसिपल का नाम है डिओंटोलॉजी. इन्होंने दो थ्योरी दी, डिओंटोलॉजी की थ्योरी. डिओंटोलॉजी मैंने आपको कीवर्ड लिखवाया था. और कॉन्सिक्वेंशियलिज्म. ठीक है, ये दो इनकी थ्योरी हैं. कांत ने बोला टू जज योर एक्शन इज एथिकल और नॉट. The above are two theories. ये दो थ्योरी दे रखी हैं कांत ने. ठीक है, क्या है डिओंटोलॉजी का कॉन्सेप्ट? अभी हम डिओंटोलॉजी की बात करते हैं. देखिए, पब्लिक स्फीयर केस स्टडी में मैंने आपको बताया था कि ये डिओंटोलॉजी का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, फॉर द पब्लिक सर्वेंट क्या है ये कहता है नॉट वरी about final result. Do not worry about the final result, whatever it may be, but bother about only duty and rules. केवल आप अपने रूल्स और ड्यूटी को बॉदर कीजिए. ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट द फाइनल रिजल्ट व्हाट इट विल बी. आपने ऐसी ही थ्योरी निष्काम कर्मा में नहीं पढ़ी थी क्या? सिमिलरली बात बोल रहा है. ठीक है, बट इसमें एक चीज एक्स्ट्रा बोलता है. वो एक्स्ट्रा चीज है ऑल्सो सी वेदर द राइट्स ऑफ अदर्स अंडरमाइन. अपनी ड्यूटी को करते टाइम पर दूसरों के जो राइट्स हैं वो अंडरमाइन नहीं होने चाहिए. ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि पब्लिक स्फीयर केस स्टडी में अगर कोई केस स्टडी आए कि किसी मिनिस्टर ने आपका ऑर्डर दिया, तो मैं उसमें लिखूंगा आई विल फॉलो द डिओंटोलॉजिकल प्रिंसिपल. I will not worry about what will be the final consequences for me. I will follow my rules. I will succumb to the pressure of minister. Right? I will not follow rules, not succumb to pressure of minister. Any powerful personality because of value are I am value driven. The principle of deontology. मैं प्रिंसिपल ऑफ डिओंटोलॉजी को फॉलो करने वाला हूँ. तो डिओंटोलॉजी में मेनली ये चार पार्ट्स हैं. डिओंटोलॉजी अगर ये वो बात करेगा तो ये चार पार्ट से बना हुआ है. ये रूल बाउंड है. ठीक है, ये ड्यूटी बाउंड है. इसका जो इंटेंशन है एक्शन इज परफॉर्म, एक्शन इज टेकन टू परफॉर्म योर ड्यूटी. कि आपको अपनी ड्यूटी करनी है. ठीक है, बट ड्यूटी करते टाइम पे अदर्स की राइट्स को भी देखना है कि वो अंडरमाइन नहीं हो रहे हों. ठीक है, जैसे अगर देखिए यहाँ पे अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करूँ, उसने कोई सर्वर हैक किया, उसने n नंबर ऑफ लाइफ सेव कर ली उस सर्वर को हैक करके. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द कांत
deontological theory, thus this act of software engineer is not ethical because it is against the deontological concept. He is not following his duty. The main focus is he should stick to his duty, right? So this action of software engineer become unethical, right? तो हम पॉजिटिवली बात कर सकते हैं कि भाई ये सेंस ऑफ ड्यूटी है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। सेव्स मोर कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट को बचाएगा कि भाई मैं रूल बाउंड हूँ, ड्यूटी बाउंड हूँ। क्या ये ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। एम्फेसाइजेस ऑन मीन्स, मतलब ये मीन्स पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है कि तरीके क्या होने चाहिए, दूसरों के राइट्स भी अंडरमाइन ना हो। बट नेगेटिव क्या है, रिजल्ट पे बिल्कुल ही फोकस नहीं है व्हाट्सएवर, कुछ भी रिजल्ट होने दो, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं कॉन्सिक्वेंशलिज्म की बात करूं, कॉन्सिक्वेंशलिज्म ये क्या कहता है, फोकसेस ऑन एंड, कि भाई एंड क्या रहेंगे, ठीक है, ये भी मैटर करता है। कुछ भी मीन्स होने दो बट एंड पर फोकस करता है कॉन्सिक्वेंशलिज्म। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे किसी भी चीज़ के, इसको सोचना, ठीक है। तो किसी भी, अगर मैं थ्योरी की बात करूं तो किसी भी एक्शन की बात करूं वो एथिकल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किस थ्योरी से उसका जजमेंट कर रहे हैं, डियोंटोलॉजिकल थ्योरी से या कॉन्सिक्वेंशलिज्म थ्योरी से। अगर कॉन्सिक्वेंशलिज्म पे कर रहे हैं तो आपका फोकस एंड की तरफ होना चाहिए, और डियोंटोलॉजिकल थ्योरी पे कर रहे हैं तो आपका फोकस मीन्स पे होना चाहिए, और अदर्स के राइट भी अंडरमाइन नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो कल मैं आपको थोड़ा कांत की कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स के बारे में भी बताऊंगा, जो कि मैंने बोला था आपको कि CI के बारे में हम पढ़ेंगे। 3 CI दिए कांत ने, CI1, CI2, CI3, ठीक है। यूनिवर्सल एक्शन, ठीक है। ह्यूमन शुड बी ट्रीटेड एंड इट सेल्फ नॉट एज अ मीन, सेकेंड कैटेगोरिकल इम्परेटिव। और थर्ड हाइपोथेटिकल सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट दिया, ऑटोनॉमी ऑफ किंगडम ऑफ एंड्स। किंगडम ऑफ एंड्स मैंने कीवर्ड आपको एक लिखाया था। तो इस तरह से हम तीन CI करेंगे कांत के, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।